वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर के एमसीक्यूज। इसके आंसर्स देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड एज अ कंपोनेंट ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। जब हम लोग एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो अलग नहीं होता है। तो एयर का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इन चारों में से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा है जो अलग नहीं होता है। अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज के कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आंसर है इसका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एयर का कोई कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कोल की बर्निंग के बाद प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, ये सारे एयर के कंपोनेंट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स द सेम मेथड ऑफ सेपरेशन कैन बी फॉलोड एज अ मिक्सचर ऑफ नैप्थलीन एंड सेंट। तो इनमें से कौन सा मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सेम मेथड कैन बी फॉलोड एज अ मिक्सचर ऑफ नैप्थलीन एंड सेंट, मतलब नैप्थलीन और सेंट को अलग करने के लिए जो मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इन चारों में से कौन सा है। सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। नैप्थलीन की बॉल्स होती हैं और सेंट मिट्टी होती है। इनको अलग करने के लिए हम लोगों ने जो मेथड इस्तेमाल किया है, इनमें से, इन चारों में से कौन सा मेथड हम सेम इस्तेमाल करेंगे। तो आयरन फिलिंग्स, कैम्फर या आयोडीन, तो इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज करके बताइए। आंसर है इसका ए, आयरन फिलिंग्स एंड कैम्फर। तो आयरन फिलिंग्स एंड कैम्फर, हम लोग नॉर्मली कैम्फर अलग होगा और आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन जो होता है लोहा, उसकी बारीक बारीक सी जो है चूना टाइप आप लोग कह सकते हैं। तो कैम्फर उससे सिंपली हैंड पिकिंग से मतलब हाथ से उठा करके हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि नैप्थलीन और सेंट को। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ऑड वन। इनमें से कौन सा अलग है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, फॉग, मिस्ट, स्मोक या फिर क्लाउड। तो इन सब में से सबसे अलग कौन सा है। तो फॉग होता है जो हमारा कोहरा हो जाता है, मिस्ट धुंध सी होती है, स्मोक तो धुआं होता है और क्लाउड बादल होते हैं। तो इनमें से अलग कौन सा है। तो आंसर देखिए, अलग इनमें से हम लोगों को जो बिल्कुल चीज़ अलग दिखती है वो है सी, स्मोक। क्यों? क्योंकि स्मोक नेचुरल नहीं है। फॉग, मिस्ट और क्लाउड ये तो नेचर में बनते हैं। स्मोक कोई चीज़ जलने से या फिर है ना धुआं होता है। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक और फॉग की कॉमन प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है। मतलब स्मोक और फॉग की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों में नहीं होती है। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, स्मोक इज एरोजोल, स्मोक इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो आंसर जो है वो है ए। इन दोनों की जो प्रॉपर्टी सेम नहीं है वो है कि फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं फॉग और स्मोक, ये दोनों अलग अलग है इन दोनों की स्टेट, बाकी ये तीन सिमिलर हैं इन दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंटल गैस प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो एसिड रेन में इनमें से कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो एसिड रेन में क्या होता है, एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड देखने को हमें मिलती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉक्स एंड नॉक्स एंड सॉक्स ये होता है, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये हम लोग को मिलते हैं एसिड रेन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स हैज टू कंपोनेंट्स एंड बोथ आर कंपाउंड्स। तो इनमें से दोनों कौन से हैं कि जो दोनों के दोनों कंपाउंड्स हैं, मतलब दो कंपाउंड्स यहाँ पर मिल करके मिक्सचर बना रहे हैं। तो ऐसे इनमें से कौन से हैं। तो टिंचर ऑफ आयोडीन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ब्राइन सोल्यूशन या फिर ये सभी। तो आंसर है सी, ब्राइन सोल्यूशन जो है वो दो कंपाउंड्स मिल करके बनाते हैं मिक्सचर को। क्वेश्चन 7 है, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय अ किड एट होम। एक बच्चे ने अपने घर में नींबू पानी बनाया। विच कंपोनेंट ऑफ लेमोनेड शुड बी प्योर सब्सटेंस। तो लेमोनेड यानी कि नींबू पानी बनाया, तो कौन सा कंपोनेंट प्योर सब्सटेंस होता है। वाटर, शुगर, सॉल्ट या फिर लेमन एक्सट्रैक्ट। इनमें से प्योर कौन सा होता है। तो आंसर है बी, शुगर एक प्योर सब्सटेंस है, उसमें शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं। बाकी सब में काफ़ी और मिक्सचर्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच कंप्लाई विद ब्रोमीन डिजॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कि ब्रोमीन जब कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिलता है तो वो मतलब कौन सा स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। तो ए बी सी डी आपके ऑप्शंस हैं। तो आंसर है बी। देखो, बी आंसर है इसका। आफ्टर सेपरेशन ब्रोमीन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो ब्रोमीन जो है वो
सेपरेशन के बाद उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, सिंपल कंपाउंड में नहीं तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन स्टेट व्हेन टेकन फ्रॉम अ कोल्ड प्लेस, टेम्परेचर जिसका है ग्रेटर देन 273 केल्विन टू अ प्लेस वेयर द एवरेज रूम टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री। 40 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस है, तो कौन सा चेंज आएगा स्टेट में जब आप ठंडी जगह से एक 40 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के जाएंगे, तो किन में इनमें से चेंज आएगा? तो आंसर है डी, गैलियम में जो है एक बदलाव आ जाएगा जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा। देखिए वाटर वेपर तो भाप ही रहेगा, है ना, ठंड में भी और उसमें भी गर्मी में भी। मर्क्यूरी भी वैसे ही रहेगा, सल्फ़र भी, बट क्योंकि सल्फ़र भी गैसियस फॉर्म में रहता है, कि गैलियम है जिसके स्टेट में बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप मुझे, मैं चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन सफिशिएंट कूलिंग प्रोड्यूसेस अ सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो सब्लिमेशन, सफिशिएंट आपने ठंडा कर दिया है, तो कौन सा प्रोसेस है, इनमें से कौन सा सब्लिमेशन में जाएगा? सब्लिमेशन का मतलब होता है कि एक स्टेज माइनस हो जाती है, जैसे कि सपोज करो कोई लिक्विड था तो लिक्विड से नहीं, जैसे कि सपोज करो कोई सॉलिड थी तो सॉलिड फिर वो लिक्विड नहीं बना, सॉलिड से डायरेक्ट अगर कोई चीज़ गैस बन गया तो लिक्विड वाली स्टेट जो है वो माइनस हो जाती है, तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो इनमें से कौन सा सब्लिमेशन में जाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशंस? तो इसका आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना ड्राई आइस, वो कार्बन डाइऑक्साइड की ड्राइड फॉर्म होती है, यानी कि वो सॉलिड में बन जाता है, लिक्विड में नहीं होता है गैस के बाद। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विच सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स। तो इनमें से केमिकल मीन से ही, सिर्फ और सिर्फ केमिकल मीन से ही कौन सा सेपरेट हो सकता है? तो आंसर है इसका बी, एल्यूमिना। नेक्स्ट है इन अ मेडिकल शॉप आई फाउंड 4 bottles labeled at given in the option. Which bottle is considered to be a heterogeneous mixture in which the particles are not visible to the naked eye? तो इनमें से कौन से पार्टिकल्स हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखेंगे, ये चीज़ हम लोग को बतानी है। तो मेडिकल शॉप है, ये बता रहे हैं कि मेडिकल शॉप में एक आपने मतलब बॉटल देखी है, तो विच बॉटल इज़ कंसिडर टू बी अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर वो जो बिल्कुल मिल जाते हैं, और हेट्रोजेनस मिक्सचर जिसमें हम लोग को अलग अलग जो उनके सब्सटेंस होते हैं, तो कौन से हमें नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे। तो इसमें से देखिए ए ऑप्शन है नेक्सोफिल ओरल सस्पेंशन। तो इसका जो आंसर है ना, वो जो डाइजेस्टिव सिरप है ना, वो हम लोगों को उसके सब्सटेंस नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, बाकी सबके दिख जाएंगे। नेकेड आई मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प के बिना नॉर्मल आपकी जो आइज़ होती हैं उनसे जब आप कोई चीज़ देखते हैं। तो 13th है कि ब्लड एंड सी वाटर आर, दोनों के दोनों मिक्सचर्स हैं। हमें ऐसा दिख रहा है कि दोनों के दोनों क्या हैं, बोथ आर मिक्सचर्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सोल एंड जेल और एग्जाम्पल ऑफ, तो सोल और जेल एग्जाम्पल है, ये तो हमें कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। क्या है सोल और जेल? ये हैं हमारे सॉलिड लिक्विड कोलॉइड होते हैं, एंड जेल इज लिक्विड सॉलिड कोलॉइड। तो सोल क्या होता है, सॉलिड लिक्विड कोलॉइड, और जेल होता है लिक्विड सॉलिड कोलॉइड। नेक्स्ट है इन अ वाटर शुगर सोल्यूशन। वाटर शुगर सोल्यूशन क्या होता है? ये होता है वाटर इज सॉल्वेंट होता है और शुगर उसमें सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है जिसमें कोई चीज़ घुलती है, जिसमें चीज़ें घुलती हैं, ठीक है। जिस चीज़ में चीज़ें घुलती हैं वो होता है सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर में कोई भी चीज़ घुल जाती है। और सोल्यूट क्या होता है? जो घोला जाता है। नेक्स्ट है बोरॉन एंड कार्बन आर। बोरॉन और कार्बन क्या है? बोरॉन तो मेटलॉइड है और कार्बन है नॉन मेटल। कार्बन क्योंकि एक गैस है, नहीं कार्बन मतलब एक एलिमेंट होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिक्विड्स यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस आर कंसिडर्ड एज अ सोल। तो कौन से लिक्विड को हम लोग जो मेडिकल पर्पस से यूज़ करते हैं उनको हम लोग सोल किसको बोलते हैं? तो इसका क्या आंसर हो गया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग सोल बोलते हैं। ए आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम यानी कि जो वो होता है मलाई, मिल्क से कैसे अलग हम लोग करते हैं, तो कौन सा प्रोसेस होता है? तो इसका आंसर है सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ये तो दोनों के दोनों केमिकल प्रोसेस है, मतलब केमिकल प्रोसेस में एक सब्सटेंस दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से चेंज हो जाती हैं। तो खाना बनना, खाना पचना केमिकल प्रोसेस है। मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर बोथ क्या होते हैं? मर्क्यूरी और ब्रोमीन लिक्विड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।